हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को तो आप लगातार बना के रखिएगा, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये जो लोग नए हैं उनके लिए बताती हूँ, ये हमारी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, यह सीरीज़ चल रही है। तो ये आपकी एग्ज़ाम तक आपको डेली प्रोवाइड होगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा वो आपको टाइम से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। पूछा आपसे गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित, मतलब निम्नलिखित में बोलें तो आपके इतने आंसर में से कोई एक आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? ये हमारा 137, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। कौन से नंबर का आबादी वाला राज्य था, पूछा आपसे ये गया है। तो बात करेंगे जो हमारा तीसरा दिया है, ऑप्शन डी, ये आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, ठीक है। तीसरा था, और प्रथम तो हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरा हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। क्या है? दूसरा महाराष्ट्र है, और चौथा हमारा पश्चिम बंगाल है, और पांचवा हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी अगर हमसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि न्यूनतम जनगणना वाले राज्य कैसे हैं, तो पहले नंबर पे देखो हमारा सिक्किम दिया है, ठीक है आप, और दूसरे में आपका मिजोरम है, न्यूनतम की बात कर रही हूँ। तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, चौथा आपका गोवा है, ठीक है, और पांचवा आपका नागालैंड है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सैब रॉय, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। सैब रॉय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूछा आपसे गया ये पहाड़ियाँ आपकी कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो स्थित हैं पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो सैब रॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य के, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य के थिरुवेलर जिले में आपकी स्थित है, ठीक है। ये आपका जिला दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 तक सोवियत संघ में द्वारा लागू की गई थी। तो आपके ये किस उससे लागू की गई थी, तो ये आपकी जो है जोसेफ के उससे लागू की गई थी, ठीक है, जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। और अगर बात करें पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, केंद्रीकृत और एकीकृत थी, ठीक है, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर आधारित थी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? इनमें से कौन सा हमारा अनुच्छेद है? मैंने ये आपको शॉर्ट वीडियो में कराया है, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें मैंने चैनल पे कराया हुआ है। तो ये हमारा अनुच्छेद 63 है, ठीक है, 63। ऑप्शन डी आपका राइट होगा बिल्कुल, ठीक है। पद से अनिवार्य करता है, ठीक है। और अगर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। जो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से आपका कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये सबके लिए कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? इनमें से कौन सी आपकी एक नदी है जो ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उसका नाम आया है? तो ये हमारी गंगा है, ठीक है। क्या है? गंगा है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऋग्वेद 25 नदियों का वर्णन है आपका। कितनी नदियों का? 25 नदियों। तो ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपकी बात करें तो ऋग्वैदिक में जो आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी जो थी उनकी तो सरस्वती थी, ठीक है, जिसे माते तमा कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी देखते हैं क्या है हमारा। जगोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं? तो किस नृत्य के ये दो प्रमुख भाग हैं? ये आपके मणिपुरी नृत्य के भाग हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा और विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें तो मणिपुर की जो मतलब कि विकसित हुई थी, अधिक जो विकसित हुई थी, तो ये आपका 15वीं सदी में हुई थी, ठीक है, ठीक है। और जो मणिपुर है आपका, तो मणिपुर नृत्य में भक्ति पर आधारित बल दिया जाता है, ठीक है। जो ये मणिपुरी नृत्य है तो ये भक्ति के मतलब के आधारित पे ज़्यादा बल देते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, स्वच्छ भारत मिशन डॉट डॉट में शुरू किया गया। आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन आपका किस सन में शुरू किया गया? तो ये हमारा 2014 में शुरू किया गया था। और ये सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को आपका शुरू किया गया था, ठीक है। और कहाँ शुरू किया था? तो दिल्ली के राजकोट में आपका शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपका 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना था, ठीक है। कब तक करना था? 2019 तक, ठीक है। और इसका जो स्वच्छ भारत मिशन एक उद्देश्य उन लोगों के लिए था जो शौचालय, मतलब उनके लिए शौचालय बनना, और जिनके पास शौचालय नहीं है, ठीक है, उनके लिए था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय
आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनकी बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ये आपकी पहली भारतीय आदिवासी महिला हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। और ये आपके कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके भैया 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ कब ग्रहण की बात करें तो ये आपकी इन्होंने 25 जुलाई को की थी। एक सेकंड, कब की थी? 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई 2022 को, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व ये कहाँ की राज्यपाल थी? ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये राज्यपाल कहाँ की थी, ठीक है। और इनका जन्म जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई वर्तमान की हैं तो इम्पॉर्टेंट तो होंगी। तो इनका जो जन्म है ये, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। इनका जन्म हुआ था 20 जून को और 1958 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। अब बात करते हैं जिले की, तो जिला इनका क्या था? मयूरभंज जिले में हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी, ठीक है। 1919 में सभी को पता है कि ये हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित थी। तो ये आपकी जो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। कौन थे? सत्यपाल की गिरफ्तारी पर आपके ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल को, ठीक है। तो ये उनकी गिरफ्तारी पर ही ये घटना घटी थी, ठीक है। और 1919 को कौन सा दिन था? आपसे ये बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बैसाखी का दिन था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कौन सा दिन था? एक सेकंड, बैसाखी थे उस दिन, ठीक है, के दिन आपके अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये सार्वजनिक एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है। जो सभा बुलाई गई थी तो वो ये लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो इन्हीं के उस पर बुलाई गई थी। और वहाँ पे जनरल निर्वाट अवार्ड हैरी डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ में गोलियां चलवा दी, जिसको उसने बताया नहीं, निहत्थे, बहुत लोग वहाँ पे मारे गए, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि या कौन सी उपाधि त्याग की, तो 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। और एक आपके थे शंकर नारायण जो नायर थे, इन्होंने वायसराय को कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से आपका इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? सोगक्रेन एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार के महीने में मनाया जाता है, मतलब महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो कौन से महीने में आपका ये मनाया जाता है?
तो ये आपका भाई अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है आपका, तो ये आपका 1985 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1985 में। ठीक है, और ये खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कृत करने से संबंधित, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात कर लेते हैं तो ये पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर इनके पहले हर चीज़ हमसे पूछी जाती है तो वर्तमान में उसका कोई रिलेटेड होता है या वो सबसे पहले, बीच का बहुत कम पूछते हैं। पहले आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें हैं पहले पूछी जाती, पहली बार कब हुई, कहाँ गठित हुई, कैसे हुई, और वर्तमान में जो होती है उस टाइप से, लेकिन बीच का कोई रोल होता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जो पहले प्राप्तकर्ता थे तो ये आपके भालचंद्र भास्कर थे। ठीक है, भालचंद्र भास्कर जी थे। ठीक है, ये थे आपके, और द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम भी था द्रोण के नाम पर रखा गया था। ठीक है, जिसे ऑस्कर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो महाभारत का एक पात्र है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो ये हमारे वारेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर सन पूछा जाए आपसे तो आप बता दीजिएगा 1772 को। ठीक है, समाप्त कर दिया था। और जो वारेन हेस्टिंग के ही समय आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है, तो ये हमारा 23 है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध आपका जो अधिकार है वो प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप इनमें से हमारे सारे इंपॉर्टेंट है तो उनको भी जान लेते हैं। जो आपका 25 है तो ये हमारा किससे, धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और जो 21 है आपका, तो ये आपकी प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और अगर 22 की बात करें तो 22 आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपके थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया गया था। तो किसको किया गया था, ये हमारे थे बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी हैं जो बहरुद्दीन, इनको आपका उस कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। और अगर बात करें तो वह भारतीय राष्ट्रीय आपके कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। ठीक है, याद रखिएगा आप। और अगर बात कर लेते हैं तो वह मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के एक पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और सभी लोग भैया आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स बेसिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। किसी पदार्थ का जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि घनत्व का एसआई मात्रक आपका होता है kg.m3 होता है, तो इनमें से हमारा कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं क्या है।
लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? जो आपके बैग हैं उसमें बोला गया है कि लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद होती हैं, अगर हमें नॉलेज एकत्रित करना है तो हमें हर एक चीज़ को बारीकी से सोचना चाहिए और उसमें हमें आंसर भी मिलेगा। उसको हम जानें कि आसपास बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास, लेकिन हम उनके विषय में नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनका एक ना एक किसी ना किसी से कनेक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये रोलर आपके क्यों लगाए जाते हैं? ये आपके इसलिए लगाए जाते हैं, लोनेटिक रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। ठीक है, और घर्षण बल आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो पहला अगर जान लेते हैं तो पहला जो है घर्षण बल, तो ये था हमारा स्थैतिक। ठीक है, और दूसरा स्पर्पी, ये है घर्षण बल। ठीक है, पहले का अगर मतलब की बात करूँ तो यदि किसी वस्तु यदि वस्तु विराम में रहता है तो वो हमारा स्थैतिक बल कहलाता है, और वस्तु अगर सतह पर गति करता है तो ये सर्पी बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके यहीं तक है। कल फिर मिलते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू, बाय बाय।